मैं मुनीश मल्होत्रा देश से फिर एक बार वादा करता हूँ, सच के लिए आईबीपी न्यूज की लड़ाई कभी कम नहीं होगी। ये चलती रहेगी जुर्म के खिलाफ, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। आईबीपी न्यूज के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे। और अब आईबीपी न्यूज बहुत ही जल्द आ रहा है आपके एयरटेल टीवी और जियो टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मुनीश कुमार मल्होत्रा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड के नैनीताल से आ रही है, जहां नैनीताल के लाल कुआं में तमाम चुनौतियों और सर्द हवाओं में भरी ठंड को गौला नदी संघर्ष समिति के सदस्यों ने आंदोलन को नहीं डिगा पाई। समिति के सदस्य पिछले 40 दिनों से इस ठंड के राज्य एक रॉयल्टी सहित खनन से जुड़ी कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए। हालांकि आज सरकार ने गौला नदी की रॉयल्टी की दरें कम कर आंदोलनकारियों को कुछ राहत देने की कोशिश की है, लेकिन आपको बता दें आंदोलनकारियों की जिद है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होती हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन का 40वां दिन है और वैसे हमें आज लगभग 4 माह से ऊपर हो चुके हैं। धरने पे बैठे हुए हमें आज 40 दिन हो गए हैं। और आज जो हमारे पास अभी अपडेट आया है उसमें जो है रॉयल्टियों पर इन्होंने सुधार किया है। हमारी रॉयल्टी 22 रुपये 14 पैसे शायद गौला नदी की है और पट्टों की बढ़ाई है। उसके लिए विभाग का धन्यवाद और सरकार का भी धन्यवाद। लेकिन हमारी लड़ाई केवल अभी यहीं समाप्त नहीं हुई है। अभी हमारी बहुत सारी मांगें हैं। अभी जैसे हमारे सबसे पहले हमारे फिटनेस का मामला है और हमारे गाड़ियों का सिलेंडर का मामला है। नवंबर में गाड़ियाँ सिलेंडर हो गई हैं और तब से जो है वो कह रहे कि भाई जब से आपका सिलेंडर ख़त्म हुआ तब से आपको जो है पेनल्टी पड़ेगी। तो वो हमारा सिलेंडर का मामला है। उसके बाद हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली का मामला है और हमारी जो है अभी जीपीआरएस का हमारा मामला है। जीपीआरएस में भी सरकार ने कुछ राहत दी है, लेकिन उसमें भी अभी पूरी तरह सारी बातें होनी हैं। और तीसरा जो है हमारी सबसे बड़ी मेन जो अभी मांग रहेगी वो रहेगी कि जो हमारा रेट, कि जब तक हमारा रेट सेटलमेंट नहीं होगा जिलाधिकारी के सामने क्रेशर स्वामियों और हमारे बीच में एक निश्चित रेट तय होगा, उसके बाद ही हम गाड़ियाँ अपनी रिलीज़ कराएंगे। उसके बाद हम फार्म खरीदेंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नहीं देखो सरकार क्या करी, देखो सरकार को तो देखो सरकार की तो आज ऐसी सरकार ने तो ऐसी स्थिति हमारे साथ पैदा कर दी थी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हमारे बच्चों की फीस नहीं गई है, हम लोगों की गाड़ियों की किस्त नहीं गई है, हम लोग सड़कों में भीख मांग के आए हैं। तो इससे बड़ी बात क्या होती है? आज 53 साल की उम्र में हमने पहली बार भीख मांगी, तो हमें भीख मांगने के लिए सरकार ने मजबूर कर दिया। ये तो गौला खनन संघर्ष समिति की जीत है, सरकार की जीत थोड़ी है। ये गौला खनन संघर्ष समिति का इतना लंबा आंदोलन चला है और सारे वाहन स्वामी, इसमें आप ले लीजिए इमली घाट से लेकर के लाल कुआं गेट, देवरामपुर गेट, हल्दू चौड़, मोटा हल्दू, बेरी पड़ाव, गोरा पड़ाव, आंवला चौकी, इंदिरा नगर, राजपुरा यानी शीश महल, सारे वाहन स्वामियों का सहयोग है। ये सबके सहयोग से ये आंदोलन हुआ है और सारे वाहन स्वामी भुखमरी के कगार पर आ गए थे, इसलिए ये इतना बड़ा आंदोलन ये चला। और इसके लिए गौला खनन संघर्ष समिति का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। इसका पूरा श्रेय जो है गौला खनन संघर्ष समिति को जाता है। आपको बता दें कि कुमाऊं की ऑफलाइन कहीं जाने वाली गौला नदी में खनन कार्य बंद रहने से जहां राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, वहीं हल्द्वानी, रुद्रपुर, किच्छा, लाल कुआं, हल्दू चौड़, बिंदु खत्ता सहित समीपवर्ती क्षेत्रों में रोजगार जैसे थम सा गया हो। आपको बता दें कि खनन से जुड़े लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। वहीं लाल कुआं की गौला खनन संघर्ष के सदस्य पिछले 40 दिनों से सरकार के खिलाफ आंदोलित हैं। देखिए ऐसा है, यहाँ पर जो गौला संघर्ष समिति का जो आज 40 दिनों का यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो सरकार इसमें जो है काफ़ी हद तक इन्होंने जो है पूरे इनके कानून में जो जून में रेंग रहे थे, आज इन्होंने जो है 7 रुपये रॉयल्टी कम करी है। वैसे ये कोई ज़्यादा कम नहीं है, अभी इन्होंने और इसमें जो है 3-4 रुपये और कम करने चाहिए। अभी चलो कोई बात नहीं, अभी तो उनको थोड़ा झटका लगा है। मेरे ख्याल से जल्दी उसमें भी निर्णय करेंगे और रॉयल्टी कम करेंगे। और ये जीत प्रत्येक वाहन स्वामी की है। और जो इतने भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, पूरे लाल कुआं से लेके हल्द्वानी तक काटदाम जितने भी गेट हैं, सभी वाहन स्वामी का इस बार इसमें साथ रहा और इसीलिए जो है आज यहाँ पर इतनी बड़ी जीत हुई है। अगर ये आंदोलन को तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश करी,
बहुत लोग लगाए इसमें पीछे के रास्ते से तोड़ने के लिए कि किसी तरह से इसको जो है डाइवर्ट किया जाए, तोड़ा जाए, लेकिन वाहन स्वामी ने किसी की कोई बात न सुनी, ना ही किसी तरह कोई यहाँ पर कोई ऐसा व्यवहार किया गया। सब लोगों ने जो है एकजुटता के साथ यहाँ पर अपनी एकता की जो है यहाँ पर वो दिखाई, जिसके कारण उसका जो है यहाँ पर हमें समाधान जो है ज़्यादा नहीं कुछ ना कुछ तो मिला है। अब रही बात आपके आरटीओ वाला बड़ा लंबा, उसमें बहुत बड़ा भी आंदोलन उसमें भी चलेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा हमारे लिए, ये तो क्रेशर वालों को भी मज़ा आया है इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो क्रेशर वालों ने लड़ाई लड़नी थी वो लड़ाई हमने जो है इस रॉयल्टी की लड़ी। अब हमारा आरटीओ का जो मामला है इसमें फिटनेस को लेकर, जीपीएस को लेकर कई चीज़ें मुद्दे हैं, वो गंभीर मुद्दे हैं, उसके लिए भी अभी बहुत ज़ोरदार तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, तभी यह मामला सारा सॉल्व होगा। और अभी 10 साल की जो लीज है वो भी ख़त्म होने जा रही 22 तारीख को लीज पुनः रिन्यूअल होती है या नहीं होती है, क्या होता है, यह आंदोलन अभी हमारा लगातार जारी रहेगा और हम लोग सब एक साथ हैं, एकजुटता के साथ। आपको बता दें कि वही लोग धरना स्थल पर आकर गौला संघर्ष समिति के प्रति अपना समर्थन भी जारी कर रहे हैं। वही आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार को इस बड़े रोजगार को तुरंत प्रारंभ करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए तथा तुरंत पूरे प्रदेश में समान रॉयल्टी करनी चाहिए, जिससे दम तोड़ चुका गौला नदी से जुड़ा हुआ व्यापार पूरी तरीके से पटरी पर आ सके। अभी तो हमारी 5 सूत्री मांगों में एक ही मांग पूरी हुई है और ये सरकार ने इस काम को बहुत पहले कर देना चाहिए था। जो आज सरकार चाहती है इसको बहुत पहले जागना चाहिए था और इतना न नुकसान का, इतना राजस्व का नुकसान होता और न हम इतने बेरोजगार होते। लेकिन अब इसके साथ साथ जैसे जैसे लेट हो गए वैसे वैसे हमारी मांगें बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो है अक्टूबर में हमारी गाड़ियाँ रिलीज हो जाती थी, तो आज जो है जनवरी चले गई है। इन्होंने जो है आरटीओ विभाग ने जो है अक्टूबर से हमारी गाड़ियाँ कंप्यूटरों में रिलीज़ करती, जबकि हमने गाड़ी अभी निकाली नहीं है। तब से हमें पेनाल्टी पड़नी शुरू होगी, टैक्स पड़ना शुरू हो गया है और जो हमारी फिटनेस टूटी है उसमें जो पेनाल्टी है 50 रुपये पर डे वो हमारी पड़ने लगी है। तो ये भी हमारी एक बहुत बड़ी मांग है। हम इतना पैसा हम कहाँ से देंगे, कैसे हम गाड़ी रिलीज़ कराएंगे। उसके साथ साथ ट्रैक्टर ट्राली, आप गन्ने की ट्राली देखिए, उनमें जो है कोई टैक्स नहीं है, प्राइवेट गाड़ी है ट्रैक्टर की। परसों यहाँ पर ट्रैक्टर पलटा था एक गन्ने से भरा हुआ, उनका जो ना कोई कॉमर्शियल है ना कुछ है, प्राइवेट गाड़ी गन्ना ढोल लिए और वहाँ गोले में नंबर 1 का काम हो रहा है, वहाँ ट्रैक्टर ट्राली से दो टैक्स वसूले जाते हैं। तो इस तरीके जहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर ये इसी तरह जैसे एक राज्य एक रॉयल्टी का फैसला इन्होंने किया है, वैसे एक ट्रैक्टर ट्राली में एक टैक्स हो, वो भी हमारी अभी मांग है। और हमारी साथ साथ मांग ये है, जब तक हमारे क्रेशर वालों से रेट तय नहीं होते, मेन जो है हमारे स्टोन क्रेशर जब तक हमसे माल लेने को नहीं कहेंगे और जब रेट तय नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। हमने इतना बड़ा आंदोलन कर लिया है, तो हमें और 1-2 महीना बैठना पड़े, इस सीज़न नहीं भी चले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इस बार सब चीज़ें ये शासन के सामने लिखित रूप से हमने तय करनी है, तभी हम लोग यहाँ से उठ पाएंगे। ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं, जहां पर इधर आंदोलनकारियों का कहना है कि आज सरकार द्वारा गौरा नदी में रॉयल्टी के रेट जरूर कम किए हैं, लेकिन खनन कारोबारियों की और भी मांगे हैं, जिससे भी सरकार को जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। गौला खनन संघर्ष समिति का धन्यवाद देता हूं, जिनके संघर्ष का आज परिणाम है कि काफ़ी हद तक रॉयल्टी में बराबरी की है इन लोगों ने, खनन और गौला की रॉयल्टियों में। और साथ ही अभी हमारी लड़ाई यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमारी परिवहन विभाग से लड़ाई है। परिवहन विभाग में हमारे जो फिटनेस फीस जो वृद्धि हुई है वो कम होनी है, और जो हमारी ट्रैक्टर ट्राली में डबल टैक्स है उसका मसला है, और हमारे जीपीआरएस जो हमारी गाड़ियों पर लगाया है वो हटाना है। और अभी प्रमुख लड़ाई हमारी रेटों की है क्रेशर वालों से, क्योंकि जो ये रॉयल्टी हमने कम की है अपने रेटों को बढ़ाने के लिए की है। अगर हमें रेटों में फ़ायदा नहीं होता है तो हमारा 40 दिन का ये संघर्ष हमारे लिए कुछ नहीं मायने रखता है। तो इसलिए हमारी लड़ाई अभी क्रेशर के रेटों से है, हमारे जो ड्राइव भाड़ा है उससे है। और एक लड़ाई और हमारी है, जो 10 साल की अभी परमिशन होनी है गौला ने लेनी है वन विभाग ने, वो हमारी 23 फरवरी को ख़त्म होने वाली, 22 फरवरी को 23 फरवरी को ख़त्म हो जाएगी। तो वो प्रमुख मांग अभी वो है
की हमारी परमिशन आनी है 10 साल के लिए, वो हमारी मांग है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करती सरकार तो हम ये धरना हमारा अभी